अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? एक्चुअली आजकल जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा मुश्किल कि इंग्लिश को कैसे सीखा जाए, कैसे उसे लर्न किया जाए, कैसे अपने अंदर एब्जॉर्व किया जाए लाइक उर्दू की तरह। और छोटी छोटी चंद टिप्स हैं जो मैं आपको शेयर कर दूंगी, लेकिन एफर्ट और कोशिश मेहनत सिर्फ आपकी है, क्योंकि ये ज़बान दूसरी कंट्री की है, ये ज़बान हमारी नहीं है। हमें जब नई ज़बान हम सीखते हैं तो हमें मुश्किल तो आती हैं लाजमी, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि बचपन से ही थोड़ी बहुत हम लोग इंग्लिश सीखते आ रहे हैं। ग्रामर और सब चीज़ें जो अननोन लैंग्वेज होती है, जो बिल्कुल जैसे चाइनीज़ है, जैपनीज़ है और रशियन है, तो उसके सीखने में थोड़ी मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं, लेकिन इसके बारे में तो थोड़ी बहुत नो हाउ सभी को होगी। कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं कि इंग्लिश सीखने में कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप जहन में रखें और वो पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे। वो पॉइंट्स क्या है? एक तो लिसनिंग है। अब लिसनिंग किस तरह से करनी है आपको? लिसनिंग का क्या मतलब है? लिसनिंग का मतलब ये है कि आप मूवीज को लिसन करें, CNN की न्यूज़ को लिसन करें, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन और हम लोगों की प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क होता है। तो आप लोग क्या करें, उसका जो सब टाइटल नीचे लिखा हुआ होता है आप इंग्लिश में, उसको आप रीड करें, उसको कोशिश करें रीड करने की। और फिर आप नेक्स्ट टाइम जब वो मूवी देखें रिवाइंड करके दोबारा से, तो फिर उसके साथ उसको समझने की, उसको प्रोनाउंसिएट करने की कोशिश करें कि उन्होंने ये जो वर्ड है वो किस तरह से कहा था। जब आप उनके लिप्स पे गौर करेंगे, जब आप उनके बॉडी लैंग्वेज पे गौर करेंगे, और तो आपको वो समझ में आने लगेगा। पहले लिसनिंग की ये चीज़ है, कार्टून देखें। मेरी नॉलेज में 2 कार्टून्स हैं जिसको आप देख के थोड़ी सी अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं अपनी इंग्लिश। एक तो है पेपा पिग और दूसरा है, सेकंड वन इज़ बेन एंड हॉली द लिटिल किंगडम। दिस इज़ वंडरफुल कार्टून फॉर किड्स एंड एल्डर्स आल्सो। मैं भी ये शौक़ से देखती हूँ अपने बच्चों के साथ, और कोशिश करें कि आप भी देखें। इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। और बहुत अच्छे हैं, यानी फ्रेंडली कार्टून है, इसमें कोई मार धाड़ लड़ाई झगड़े नहीं है, जिससे बच्चे कोई बैड हैबिट सीखें, और बड़ों के लिए भी इंटरेस्टिंग है। फिर आप दूसरी चीज़ ये क्या करें, जब इंग्लिश सीखने लग जाए तो थिंकिंग जो है वो आप हमेशा इंग्लिश में करें। आप कोई भी काम थिंक कर रहे हैं, दिमाग तो इंसान का हर वक्त ही चलता रहता है 24 घंटे। तो आप जब भी कोई बात सोचें तो बजाय उसको उर्दू में सोचने के इंग्लिश में थिंक करें। उसको ये सोचें कि इसको इंग्लिश में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कैसे करूं। यू विल थिंकिंग इंग्लिश, तो वर्ड खुद ब खुद माइंड जो है ना वो जमा करना शुरू कर देता है। और एक और मैं आपको बताऊंगी थिंकिंग का, कि जब आप वो करें, जब आप कोई इंग्लिश का न्यू वर्ड सुने थिंकिंग से रिलेटेड, और वो है रिपीटिंग। अगर आप न्यू वर्ड कोई सुने और आपके जहन में आपको बिठाना हो, तो उस वर्ड को इतना रिपीट करें हर बात में कि वो आपके जहन में खुद ब खुद बैठ जाए। और वो इस तरह से करें जैसे आपने थिन वर्ड सुना है। मेरे जहन में इस वक्त कोई नया वर्ड आ नहीं रहा, तो मैं थिन की एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने कोई थिन वर्ड सुना है, आपको थिन मीन्स दुबला पतला या बारीक या पतला सा, तो आप उसको हर चीज़ को देख के कहें, द पेंसिल इज़ वेरी थिन, द पेन इज़ नॉट थिन। तो बार बार थिन करेंगे तो वो जहन में बैठ जाएगा। उसके बाद एक जो बहुत अहम था अपना कोई पार्टनर फाइंड करें और उससे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करें,
और मैंने आपको ग्रुप में वीडियो और ऑडियो दोनों सेंड की हुई हैं, उसको देखें आप और उससे अपनी आप वोकेबलरी भी अच्छी करें और अपना एक्सेंट अच्छा करें, जो नेटिव एक्सेंट है वो वाला। और उससे आपको आप देखेंगे उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी आपकी इंशाल्लाह इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। इन केस अगर आपको पार्टनर नहीं मिलता है तो आप अपने आप के पार्टनर बन जाएं, खुद ही सवाल करें, खुद ही जवाब दें। ऑडियो ज़रूर सुने। ऑडियो से ये होता है कि हम जो एक्सेंट यूज़ कर रहे होते हैं वो अक्सर डिफरेंट ही होता है और जो नेटिव का एक्सेंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो एक्सेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो का मकसद ही यही है कि आप एक्सेंट को सुनें और समझें और वैसे ही अदायगी करें। और इट्स योर ड्रीम कि आपको इंग्लिश सीखनी है, तो ये आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि मुझे पार्टनर नहीं मिला, मैं सीख नहीं सका। आप खुद ही अपने आप से प्रैक्टिस करें। रीडिंग इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप रीडिंग करेंगे, अक्सर लोग क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। मैंने रीडिंग का क्लास में इसलिए रखा है ख़ास तौर पे, छोटा सा पैराग्राफ रीड करवाती हूँ ताकि टाइम बचे हमारा। ये अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, पैराग्राफ रीड कर लेते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होता उन्होंने क्या रीड किया है, बस उनको वर्ड और मीनिंग पता चल रहे होते हैं लेकिन उनको एग्जैक्टली सब चीज़ें समझ नहीं आती हो कि पैराग्राफ में लिखा हुआ क्या है। तो उसके लिए मैं कहती हूँ अगर आपकी रीडिंग कमज़ोर है तो खूब रीडिंग करें। रीडिंग के लिए भी यही है कि जो मैंने आपको दिए हैं टास्क, वो रीड भी है, स्पीकिंग भी है और लिसनिंग भी है, तीनों ऑल इन वन हैं। तो अगर आप वो टास्क सही से कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक्सेंट भी अच्छा कर लेते हैं उसके ज़रिए, तो ये बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट है। कोई भी टीचर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, आपको रास्ते बता सकता है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एफ़र्ट सिर्फ आपकी ही होगी। कोई भी शख्स आपको कोई तावीज़ नहीं है कि कोई घोल के पिला देगा और आप अगले दिन ही इंग्लिश फर 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 बोलना शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं।